The household dogs surged round me. Tricky looked down with dull eyes and lay motionless on the carpet. The other dogs sniffed him, then decided he was uninteresting and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. क्लिनिक पर आते ही दूसरे डॉग्स ट्रिकी को सर्ज यानी कि सडनली खेल लेते हैं, लेकिन उसकी डल बेजान कंडीशन देखकर इग्नोर कर देते हैं। ट्रिकी बिल्कुल मोशनलेस है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। डॉक्टर उसको सिंपल एनवायरनमेंट में रखते हैं और 2 दिन तक खाना बंद करके सिर्फ पानी देते हैं। धीरे धीरे ट्रिकी का इंटरेस्ट वापस आता है। थर्ड डे पर वो डॉग्स की आवाज सुनकर थोड़ा व्हिम्पर करता है, यानी कि हल्का रोता है, जैसे कि वो उनके साथ खेलना चाहता हो। बाहर आते ही डॉग्स उसको एनगल्फ यानी कि घेर के इंस्पेक्ट करते हैं। फिर ट्रिकी उनके साथ अपने एक्सेस फैट यानी कि ज्यादा मोटापे के साथ गार्डन की तरफ लड़खड़ाते हुए हल्के कदम बढ़ाना शुरू करता है। ये सीन दिखाता है कि ट्रिकी वॉज इनिशियली वीक एंड लाइफलेस, यानी कि वो शुरू में काफी कमजोर और बेजान था। देन इवेंचुअली ही बिकेम एक्टिव, सोशल एंड शोड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि वो अच्छी तरीके से अपने न्यू एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल गया। डॉक्टर हेरोड उसे सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं बिना किसी मेडिसिन के एंड उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. इस सीन की शुरुआत फीडिंग टाइम से होती है। जब फीडिंग बाउल्स में खाना डाला जाता है तो सब डॉग्स एकदम से हेडलॉन्ग रश यानी कि तेज दौड़कर बाउल्स की तरफ आते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहां हर डॉग जल्दी खाना खाता है, क्योंकि अगर वो स्लो हुआ तो उसका खाना कोई और भी खा सकता है। इनिशियली ट्रिकी अभी भी वीक है एंड उसको अपना बाउल नहीं दिया गया है। जब सब डॉग्स अपना खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी उनके बाउल्स के पास घूमता है और उनको कैजुअली लिक यानी हल्का सा चाटता है। लेकिन नेक्स्ट डे एक चेंज आता है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा जाता है एंड जैसे ही ट्रिकी ये देखता है तो वो एक्टिवली उस तक पहुंचने के लिए जॉसल यानी कि धक्का मुक्की करता है। ये उसकी रिटर्निंग एपेटाइट और एनर्जी का साइन है। उसके बाद ट्रिकी की रिकवरी रैपिड यानी कि बहुत फास्ट हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रिकी सिर्फ नेचुरल रूटीन और एक्टिविटी से ठीक होता है। वो पूरे दिन दूसरे डॉग्स के साथ स्क्रिमेजेस यानी कि प्लेफुल लड़ाई, बोल्ड ओवर यानी कि गिराया जाना, ट्रैम्पल्ड मतलब प्लेफुली कुचलना, स्क्वॉश्ड यानी कि दबाया जाना जैसी चीजों में पार्टिसिपेट करता है। ये सब उसके लिए पहले इम्पॉसिबल था। ग्रेजुअली वो क्लिनिक के डॉग्स के गैंग का एक्सेप्ट मेंबर बन जाता है। वो अपने खाने के लिए शेर की तरह लड़ता है। रात को ओल्ड हेन हाउस में हंट करता है, जो कि एक नेचुरल डॉग इंस्टिंक्ट है। यहाँ डॉक्टर हेरोड मेंशन करते हैं कि ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, जो शो करती है कि पहले लग्जरी लाइफ के बावजूद वो एक्चुअली अनहैप्पी और अनहेल्दी था। अब सिंपल और एक्टिव लाइफ में भी वो काफी खुश है। Doctor, how is my Tricky? I'm so worried. Oh, I must know everything. Please tell me. I'll send more supplies right away. I dodged the questions about his cushions and coat, but I can tell you he's out of danger and convalescing rapidly. Oh, convalescing. I must build up Tricky's strength. 2 dozen fresh eggs should do it. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. We could hardly believe it when the brandy edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. इस पार्ट में मिसेस पंफ्री कॉन्टिन्यूसली एंग्शियस रहती हैं और दिन में कई बार कॉल करके ट्रिकी की कंडीशन पूछती हैं।
उनके क्वेश्चंस काफी ओवर डिटेल्ड और अननेसेसरी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस टर्न हो रहे हैं, क्या कोड सही है या नहीं, जिन्हें डॉक्टर हैरोल्ड क्लेवरली अवॉइड करते हैं। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और कॉन्वलेसिंग यानी कि वो रिकवर कर रहा है। अब कॉन्वलेसिंग वर्ड सुनते ही मिसेस पम्फ्री काफी एक्साइटेड हो जाती है और सोचती हैं कि ट्रिकी को रिच डाइट देने की जरूरत है, इसलिए वो क्लिनिक पर ये सब भेजने लगती हैं, जैसे कि फ्रेश एग्स 2 डजन एक साथ, फिर वाइन ब्लड एनरिच करने के लिए और फाइनली ब्रांडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये सब चीजें ट्रिकी को नहीं दी जाती थी। इंस्टेड डॉक्टर हैरोल्ड और उनके पार्टनर ये सब एंजॉय करते थे। वो ब्रेकफास्ट में एग्स, लंच में वाइन, रात को फायर के पास ब्रांडी एंजॉय करते हैं। क्लिनिक का एटमॉस्फेयर एकदम लग्जूरियस और सेलिब्रेशन टाइप बन जाता है। डॉक्टर हैरोल्ड यहाँ डेज ऑफ डीप कंटेंट लाइन कहते हैं, जिसका मतलब है कि उन सब के लिए ये टाइम बहुत कंफर्टेबल और एंजॉयबल बन गया था, एंड ये सब उनके वेल्दी पेशेंट ट्रिकी की वजह से। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, Mrs. Pumphrey, Tricky is recovered. You can come collect him now. The chauffeur opened the door, and I could just make a feat of gleaming black metal drew up outside the surgery in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. इस सीन की शुरुआत डॉक्टर हैरोल्ड के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से होती है। उन्हें टेम्पटेशन होता है कि ट्रिकी को अपने पास रखें, क्योंकि उन्हें मिसेस पम्फ्री के भेजे लग्जरीज का बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन वो एथिकल डिसीजन लेते हैं और मिसेस पम्फ्री को कॉल करके बताते हैं कि ट्रिकी अब फुली रिकवर कर चुका है। मिसेस पम्फ्री तुरंत अपनी लग्जूरियस कार में आती हैं। उनकी कंडीशन एंग्शियस और इमोशनल होती है। वो डर रही होती है कि सच में ट्रिकी ठीक है या नहीं। मीनवाइल डॉक्टर हैरोल्ड गार्डन में जाके ट्रिकी को देखते हैं। वो अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड है। ही इज नाउ लेथ एंड हार्ड मसल्ड, यानी कि वो पहले से पतला एंड स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो दूसरे डॉग्स के साथ स्पीड और एनर्जी से दौड़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 2 वीक्स में हुआ है, विदाउट मेडिसिन, सिर्फ एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और नेचुरल लिविंग से। जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, वो एक्साइटमेंट में जंप करके उनकी लैब में चला जाता है, लिकिंग और बार्किंग से अपनी हैप्पीनेस शो करता है। ये इमोशनल रियूनियन है जो बॉन्ड और अफेक्शन को हाईलाइट करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आयरनी ये भी है कि मिसेस पम्फ्री ने जो सामान भिजवाया था, यानी कि बेड्स, टॉयज, कोट्स और बाउल्स, उनमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ। एंड में मिसेस पम्फ्री कहती है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, लेकिन असलियत तो ये है एक्चुअली कोई सर्जरी हुई ही नहीं। रियल क्योर था सिंपल डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस डिसिप्लिन। ये एंडिंग काफी अच्छे से शो करती है कि रियल हीलिंग किसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि नेचुरल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन से होती है। ऑथर ह्यूमर और आयरनी के थ्रू ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है। Now let's look at some important short answer type questions. First question, what was the main reason for Tricky's illness? Tricky की illness का main reason overfeeding और over pampering था। मिसेस पम्फ्रे उसको स्वीट्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और रिच फूड देती थी, जिससे वो ओबीज और अनहेल्दी हो गया। Second question, how did Dr. Harrod treat Tricky? डॉक्टर हैरोल्ड ने कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने ट्रिकी को कंट्रोल डाइट, इनिशियली फास्टिंग, एक्सरसाइज और नॉर्मल एनवायरनमेंट दिया, जिससे वो नेचुरली रिकवर हुआ। थर्ड, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्रे लविंग बट ओवर इंटेलिजेंट, इमोशनल और इम्प्रैक्टिकल है। वो ट्रिकी को बहुत ओवर पैम्पर करती हैं और उसकी हेल्थ नीड्स को समझ नहीं पाती। फोर्थ, एक्सप्लेन द आयरनी इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें आयरनी ये है कि कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी।
ट्रिकी सिर्फ सिंपल डाइट और एक्सरसाइज से ठीक हुआ, लेकिन मिसेस पम्फ्रे इसे सर्जरी का रिजल्ट समझती हैं। फिफ्थ, ट्रिकी के बिहेवियर में मेन चेंजेस क्या आए? ट्रिकी वीक और लेजी से एक्टिव, एनर्जेटिक और कॉम्पिटिटिव बन गया। वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलने, फाइट करने और रात को ओल्ड एंड हाउस में हंट करने लगा। नाउ लेट्स लुक एट सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, एक्सप्लेन ट्रिकीज ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियली ट्रिकी ओबीस, वीक और इनएक्टिव था। सर्जरी में उसको सिंपल फूड, रूटीन और एक्सरसाइज मिली। धीरे धीरे उसकी एपेटाइट वापस आ गई और वो दूसरे डॉग्स के साथ एक्टिव हो गया। 2 वीक्स में वो एक स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और नेचुरली हेल्दी डॉग बनकर निकला। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ओवर पैम्परिंग? मिसेस पम्फ्री के एक्सेस केयर ने ट्रिकी को लेजी, ओबीस और सिक बना दिया था। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी खत्म हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डॉक्टर हेरोड। डॉक्टर हेरोड एक प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट डॉक्टर है। उन्होंने सिचुएशन को समझकर सिंपल ट्रीटमेंट दिया और अननेसेसरी लग्जरीज अवॉइड करी। डॉक्टर हेरोड एक स्मार्ट, एथिकल, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल इंसान के रूप में बाहर आते हैं। He understands the real cause and cure and uses minimal intervention for maximum effort. Let's look at some value-based questions. First, do you agree with Mrs. Pumphrey's behavior? Answer: partially. उनका लव जेन्युइन है, लेकिन उनका ओवर पैम्परिंग नेचर हार्मफुल है। केयर में बैलेंस होना जरूरी है। Second, how can the message of the story be applied in real life? Answer: हम भी अगर अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कि जंक फूड, नो एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। बैलेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। थर्ड, डज लग्जरी ब्रिंग हैप्पीनेस? आंसर: नहीं। ट्रू हैप्पीनेस हेल्थ, डिसिप्लिन और नेचुरल लाइफस्टाइल से आती है। ट्रिकी की रिकवरी से यही दिखाया गया है। और इसी के साथ हम इस पार्ट का एंड करते हैं। मुझे सच में इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लगा है। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना, सीन्स को एनिमेट करना और एक्सप्लेनेशन को सिंपल और एंगेजिंग रखना, ये सब आपके लिए केयरफुली डिजाइन किया गया है। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ आया, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ, आपका एंगेजमेंट जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ। सो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सिलेबस टफ हो सकता है, पर सिलेबस सर्वाइवर्स हार नहीं मानते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।